वेलकम बैक इन टू इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ इमेजिनियर। एपिसोड का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, आप पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद ही आपको आगे की कहानी अच्छे से समझ में आ पाएगी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। कैस्केड अनलॉक का मालिक आगे कहता है, एरिस प्लेनेट पे जाने के लिए हमें सबसे पहले एक पोर्टल बनाना होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले दो एनालॉग्स को आपस में कोलाइड करवाना होगा, और वो दो एनालॉग है कैस्केड एनालॉग एंड पर्पल एनालॉग। जब हम इन दोनों एनालॉग्स को आपस में कोलाइड करवाएंगे तो इससे इतनी एनर्जी रिलीज होगी कि अर्थ से एरिस पे पहुंचने के लिए एक रास्ता बन जाएगा। कैस्केड एनालॉग का मालिक एमी से पूछता है कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो, क्योंकि एनालॉग के कोलाइड करवाते वक्त कुछ भी हो सकता है। जैसे एनालॉग में क्रैक आ सकता है, जिसके साथ एनालॉग जुड़ा हुआ है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, और भी बहुत कुछ। इस पर एमी कहती है दुनिया को बचाने के लिए कुछ भी। फिर वो एनालॉग को कोलाइड करवाने के लिए तैयार होते हैं। तभी इमेजिनियर कैस्केड एनालॉग के मालिक से पूछता है कि तुमने हमें इतना सब कुछ बताया, बस अपना नाम कभी नहीं बताया। कैस्केड एनालॉग का मालिक हंसते हुए कहता है कि मेरा नाम एडम है। ये नाम सुनते ही इमेजिनियर चौंक जाता है। एनालॉग्स को कोलाइड करवाते ही एनालॉग से कमाल की एक रोशनी निकलती है। एनर्जी का इम्पैक्ट इतना तेज होता है कि वहाँ एक तूफान जैसा आ जाता है। सब अपनी जगह पर टिके रहने की कोशिश करते हैं। इमेजिनियर, एडम, एमी, ब्लेज, एला, कैंडल, इवन सब उस इम्पैक्ट को देख के हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक से टाइम रुक जाता है। एमी को छोड़कर बाकी सब अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं, और एमी अपनी ही एनालॉग में खींची चली जाती है। उसे पहले तो कुछ समझ नहीं आता, पर जब वो आंखें खोलती है तो वो एक माउंटेन के एज पे होती है। वो अपने ही पर्पल एनालॉग के बनाए गए इल्यूजन में फंस चुकी है। जब तक वो इस इल्यूजन को ब्रेक करके बाहर नहीं आ जाती, तब तक वो टाइम असली दुनिया में रुका रहेगा। अचानक से एमी उस माउंटेन से गिरकर एक नदी में पहुंचती है, जिसका बहाव बहुत तेज होता है। एमी को स्विमिंग नहीं आती, पर कहीं ना कहीं वो ये सारे उसी के दिमाग के डर हैं, जिनसे अब एमी को कॉन्कर करना है। वो तैर नहीं पाती और नदी के बॉटम में जाने लगती है। जब उसे लग ही रहा होता है कि वो नहीं बचेगी, तभी उसे समझ में आता है कि ये तो सारी उसी की दिमाग की उपज है। अगर वो अपने दिमाग को शांत कर सके तो ये सब होना भी रुक जाएगा। उसके पास अब यही एक आखिरी चारा है, और वो धीरे धीरे सांस लेना स्टार्ट करती है और अपने माइंड को बिल्कुल शांत कर देती है। हाथों पैरों की मूवमेंट रोक देती है। इसके साथ ही पानी का बहाव भी स्लो हो जाता है। तभी अचानक से जब वो आंखें खोलती है तो वो अपनी कॉलेज में होती है। वो कई लोगों से बात करने की ट्राई करती है, पर कोई उसकी नहीं सुनता, क्योंकि जब वो अपने टाइम में कॉलेज में थी तब वो एक बहुत डिसिप्लिन वाली लड़की थी। सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देती थी, किसी से फालतू बातचीत नहीं करती थी, इसीलिए उसका कोई दोस्त नहीं बन सका। इसलिए अब जब उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे ये सब अनुभव करवा रहा है, तो वो अपनी टीम वालों को याद करती है। अपनी टीम के मेंबर्स, इमेजिनियर, एडम, इवन, और फिर वो अचानक से एक जगह पे पहुंच जाती है। ये जगह वही होती है जहां पर एमी अपनी ही टीम वालों से लड़ रही, क्योंकि ये वही माउंटेन होता है जहां पर एमी डार्क एनालॉग के कंट्रोल में है और अपनी ही टीम वालों को चोट पहुंचा रही है। वो खुद को बेबस समझती है। अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो और किसी की आवाज़ नहीं, बल्कि माइंड एनालॉग की होती है। माइंड एनालॉग एमी से कनेक्टेड है। माइंड एनालॉग एमी से कहता है, पता है एमी, मैं तुमसे क्यों जुड़ा? क्योंकि तुम में काबिलियत है। तुम में मुझे कंट्रोल करने की, मेरे सारे पावर यूज करने की काबिलियत है। इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की काबिलियत है। मैं तुमसे इसलिए जुड़ा क्योंकि तुम एक अच्छी लड़की हो। मेरी सारी पावर का यूज करके इस दुनिया को बचा सकती हो। तुम्हें अपने दिमाग को शांत करके अपने अंदर की पावर्स को बाहर निकालना होगा। इतना बोलते ही सब इल्यूजन टूट जाता है और वो असली दुनिया में पहुंच जाती है। टाइम वापस से चलने लगता है और एडम और एमी पोर्टल बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। जानने के लिए बने रहिए क्या होगा कहानी में आगे, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी इमेजिनरी ऑलवेज।